नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनआर कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार गस्वा आज आपके सामने जो इंग्लिश ग्रामर सेशन का टेंस हमारे टॉपिक चल रहा था और उसका जो सब पार्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। तो देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें परफेक्ट भी होता है और इसमें कंटिन्यू भी, कोई कार्य भूतकाल में जारी होता है। तो देखो, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है हिंदी लैंग्वेज में अगर हम देखें इसकी आइडेंटिफिकेशन, तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन वो हो जाएगी हिंदी वाक्यों के अंत में अगर टाइम प्लस से रहा था, से रही थी और से रहे थे इत्यादि, अगर हिंदी वाक्यों के अंत में ये आए, टाइम आपको चाहे टाइम पीरियड ऑफ टाइम दे या आपको पॉइंट ऑफ टाइम दे, हमें वहां पे अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है तो वहां पे फॉर का प्रयोग होगा, और अगर हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है तो वहां किसका प्रयोग होगा, आपके सिंस का प्रयोग होगा। मतलब टाइम प्लस से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि आता है, वहां कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब देखो, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज होती है, तो देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैड बीन, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। आगे देखो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा या इसे बोला जाता है बी फोर्थ फॉर्म। इसके अलावा इनमें सिंस एंड फॉर का यूज होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सिंस का प्रयोग होगा आपके पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग होगा आपके पीरियड ऑफ टाइम, समयावधि के पहले। तो देखो, पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मॉर्निंग, जैसे 21 जनवरी, तो इस प्रकार से ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 days, 5 hours, इस प्रकार से ये हो गया। तो देखो, एक बार वापस देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है टाइम प्लस से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है हैड बीन, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। इसके अलावा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या बी फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। सिंस एंड फॉर का यूज इस टेंस में होगा। सिंस का आपका यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के पहले और फॉर का यूज होगा आपके पीरियड ऑफ टाइम के पहले। तो इस प्रकार से ये इसके जो सामान्य तथ्य थे। अब देखो, इसकी जो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एनी एक्शन was going on in the past and time was mentioned। तो देखो, इसकी ये जो डेफिनेशन हम इसकी ले सकते हैं कि एनी एक्शन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, ऐसा कोई कार्य जो क्या कर रहा होता है, भूतकाल में चल रहा होता है। एंड टाइम वाज मेंशन्ड, और किसका उल्लेख होता है, टाइम या समय का वहां उल्लेख होता है। तो इस प्रकार से ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन यूज होगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उसका कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इसमें जो मेन वर्ब की बी फोर्थ फॉर्म का यूज होगा
और इसके मतलब अगर इसके हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी सेंटेंस में इसकी अगर हमें आइडेंटिटी करनी है तो हिंदी वाक्यों के अंत में टाइम प्लस से रहा था, से रही थी, से रहते इत्यादि आएंगे तो वहां कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब आगे देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले बनेगा आएगा सब्जेक्ट, हैड बीन, बी फोर्थ, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस अदर। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 घंटे से टीवी देख रही थी। तो देखो इसका हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। वे 2 घंटे से टीवी देख रही थी। तो देखो 2 घंटे आए हैं, तो 2 घंटे का अर्थ है कि हमको निश्चित समय तो है नहीं, तो यहाँ 2 घंटे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे किसका? फॉर का। वे 2 घंटे से टीवी देख रही थी। देखो रही थी है, टाइम भी है, से भी है, टाइम प्लस से रही थी, तो यहाँ कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई, तो सी हैड बीन वाचिंग, क्या देख रही थी? टीवी, फॉर 2 आवर्स। तो देखो सी सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये बिफोर हो गई, ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट, ये सिंस फॉर में से यूज, और ये पीरियड ऑफ टाइम का यहाँ पे यूज हो गया। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बिल्ड कर सकते हैं। सी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से ये आपके एग्जाम्पल हैं। तो अब आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस। देखो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट हैड प्लस 3 नंबर पे क्या आ गया? नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सिंस फॉर का प्रयोग, और उसके बाद में अदर। इस प्रकार से क्या बनेगा? इसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी संरचना बढ़ेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट। देखो नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग आपके 3 नंबर पे होने वाला है, इस चीज का भाई आप ध्यान रखना। 1, 2 और 3। हेड बीन आता है, चाहे हेज बीन आता है, चाहे हैव बीन आता है, हमें नोट का प्रयोग इन दोनों के बीच में करना है, मिडिल में करना है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का यूज, और उसके बाद में हम अदर लगाएंगे। अब देखो इसके जो एग्जांपल है वो देखते हैं। रमेश 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। देखो यहाँ पे रमेश 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट रमेश हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो यहाँ पे 2 बजे आए हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा तो वहां किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। तो रमेश हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस
कब से? 2 बजे से, तो 2 o'clock। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, 2 o'clock अगर घड़ी का समय दिया है तो वहां पे o'clock का यूज किया जाता है, तो 2 o'clock। अब आगे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वे सुबह से गाना नहीं गा रहे थे। तो ये देखो, वे सुबह से गाना नहीं गा रहे थे, तो दे हैड नॉट बीन, सिंग के साथ क्या लगा दो? आईएनजी। दे हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो एक बार वापस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर का यूज, उसके बाद में अदर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, रमेश 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो रमेश हैड नॉट बीन प्लेइंग, यानी खेलना, प्ले का खेलना आईएनजी लग गया, बिफोर तो हो गई, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस 2 o'clock, क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम का यूज है तो सिंस का प्रयोग होगा। वे सुबह से गाना नहीं गा रहे, तो दे हैड नॉट बीन, सिंग के साथ क्या लगा दो? आईएनजी, सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह, तो निश्चित है मॉर्निंग का जो टाइम है, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग हुआ है। तो आगे देखो, हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर का यूज प्लस अदर, और लास्ट में हमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज करना है। तो ये देखो, इसका स्ट्रक्चर बनेगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर का हमें यूज करना है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या तुम मेरा इंतजार, क्या तुम यहाँ पे 2 घंटों से, यहाँ पे क्या तुम 2 घंटों से मेरा इंतजार कर रहे थे। तो इसका जो बढ़ेगा वो इस प्रकार से बढ़ेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या आया, तो हेल्पिंग वर्ब से होगा, तो हमें क्या लगाना है? हेड लगाना है, फिर क्या लगाना है? यू, तो हेड यू बीन, इंतजार करना, वेट, वेट के साथ क्या लगा दो? आईएनजी, तो हेड यू बीन वेटिंग फॉर मी, तो देखो हेड यू बीन वेटिंग फॉर मी, यानी हेड यू बीन वेटिंग फॉर मी। अब देखो, क्या तुम मेरा इंतजार 2 घंटे से, या क्या तुम 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे, तो हेड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। वापस देखो एक बार, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस अदर प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज होता है। एग्जांपल देखो, क्या तुम 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे, तो हेड यू बीन वेटिंग फॉर मी, यानी तुम मेरा इंतजार कर रहे थे फॉर, देखो यहाँ फॉर है, यहाँ भी फॉर है, तो डबल प्रेपोजिशन का यूज है। फॉर का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ 2 घंटा है, 2 घंटे कौन से ये पता नहीं चल रहा है, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया, इसलिए यहाँ फॉर का प्रयोग हुआ है। आगे दूसरा एग्जांपल देखो, क्या सीता 2 महीनों से अध्ययन कर रही थी,
तो हो जाएगा हेड सीता बीन स्टडीइंग। अब देखो आगे 2 महीने आए हैं तो फॉर का यूज होगा फॉर 2 मंथ्स और पीछे क्या लगा दो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दो। वापस देखो एग्जांपल एक बार, क्या तुम 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे तो हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। क्या सीता 2 महीनों से अध्ययन कर रही थी तो हैड सीता बीन स्टडीइंग फॉर 2 मंथ्स। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। इसके अलावा देखो अगर हम इंट्रोनेगेटिव का यूज करना है, हमें इंट्रोनेगेटिव का यूज करना है तो क्या सीता 2 महीनों से अध्ययन नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 नंबर पे हम क्या लगा देंगे यहाँ पे नोट का यूज कर देंगे। इस प्रकार से ये देखो वापस देखो एक बार, क्या सीता 2 महीनों से अगर इंट्रोनेगेटिव बनाना है तो अध्ययन नहीं कर रही थी तो हैड सीता नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 मंथ्स। तो इस प्रकार से आई होप सो दैट कि प्रत्येक आप में से प्रत्येक को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर मैं आपके समझ में आया है तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे इसलिए शेयर करें ताकि भाई मेरा भी जो कॉन्फिडेंस है पढ़ाने का वो बढ़े और एक से अधिक भाई को इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।